नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपना YouTube चैनल डियर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं जो पिछला टॉपिक था हमारा, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले टॉपिक था हमारा सेल्फ इंडक्शन का, जिसमें हम लोगों ने देखा सेल्फ इंडक्शन एक्चुअली में क्या है। अब इस सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें और भी हम लोगों को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करूं सेल्फ इंडक्शन, तो यदि मान लो सेल्फ इंडक्शन की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन कितना हो सकता है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, किसी लंबे सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो सकता है नहीं। चलिए समझते हैं। देखिए, अब लंबे सोलेनॉइड की मैं बात करूं तो सोलेनॉइड तो सभी बच्चे को मालूम है कि सर ये एक स्प्रिंग जैसी ज्योमेट्री होगा। जब आप इससे करंट पास करवाओगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, ये बात आप लोगों को मालूम है। तो हमने मान लिया फिर से अपना वही वाला क्या है, एक सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड में सर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये तो हम लोगों को मालूम ही है, कितना म्यू नॉट एन इंटू आई। इसमें स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। मतलब नंबर ऑफ टर्न हमने मान लिया कि यहां से लेके यहां तक यदि लेंथ इसका एल है तो इस एल लेंथ में इसके नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है। तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न है स्मॉल एन, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, है नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस देखने वाले हैं। अब सेल्फ इंडक्शन देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर सबसे पहले तो अपने को सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से जो होता है ये होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन इंटू आई। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यदि एल लेंथ में निकालना होगा तो एल से आपको गुना करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, हमने निकाला नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इतना। यदि मान लो 1 मिनट के लिए मैं आपसे पूछता हूं इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस सोलेनॉइड से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा ये फाई का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ये होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा, है नहीं। तो यहां पे थीटा क्या है, थीटा एंगल है, किसके बीच का एंगल है, ये एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मान लो कि आप इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देख रहे हैं, किसी भी एरिया का डायरेक्शन हमेशा इस एरिया से परपेंडिकुलरली होता है। तो इस एरिया का डायरेक्शन सर इधर है। यदि मैं बोलता हूं इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड रूल आपको याद होगा फ्लेमिंग का, जिधर के तरफ करंट फ्लो कर रहा है उधर के तरफ आप उंगली मोड़ो, अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसके बीच का एंगल कितना बच्चे, 0 डिग्री। यदि मैं 0 डिग्री रख देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर बी ए कॉस 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बी इंटू ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आया वो कितना है, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। मैं इक्वेशन से काम कर लेता हूं, चलो आ जाओ। अब दोनों इक्वेशन के मदद से बात करो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, तो सर दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लक्स एक्चुअली में जो हो जाएगा ये बी ए के बराबर हो जाएगा। बी को हम चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई इंटू ए, है कि नहीं। ये फ्लक्स आया, किससे जुड़ा हुआ फ्लक्स आया, सर पर यूनिट लेंथ से जुड़ा हुआ फ्लक्स इतना आया है। बोले सर एन लेंथ से जुड़ा हुआ टोटल फ्लक्स निकालना हो तो आप क्या करोगे, यदि कंप्लीट फ्लक्स निकालोगे तो आप इसको नंबर ऑफ टर्न से गुना कर लो। बोले सर नंबर ऑफ टर्न कितना, एक टर्न का बच्चा फ्लक्स इतना है। मैं इसको अलग से लिख ही देता हूं, अच्छा रहेगा। एक टर्न का फ्लक्स इतना है तो एन नंबर टर्न के लिए फॉर एन
नंबर ऑफ टर्न। n नंबर ऑफ टर्न के लिए कितना हो जाएगा? बोले सर n नंबर ऑफ टर्न के लिए आप n से गुना कर लो, और क्या? तो मैंने मान लिया था ये हमारा तीसरा इक्वेशन है और इसको हमने क्या कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो फ्लक्स आया वो आया बच्चे म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन। बोले सर एक बात बताएं, स्मॉल n क्या था पता है? कैपिटल N बाई L। लिख दिया। आप कैपिटल N का वैल्यू निकालो। सर ये स्मॉल n इंटू एल होगा। चाहो तो यहां रख लो, और नहीं तो यदि आपको यूनिट लेंथ के लिए निकालना है तो इसको आप नहीं भी लिखोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में इस बात को रखना कि हमने यूनिट लेंथ के लिए ये सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था। तो हम क्या करते हैं, एल लेंथ वाले सोलेनोइड के लिए निकालते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। हमने लिख दिया n, n के जगह पे कितना लिख दिया? सर ये म्यू नॉट एन आई ए इंटू कितना? सर ये हो जाएगा स्मॉल n इंटू एल। कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए एल। लिख दिया सर। तो ये आया अपना मैग्नेटिक फ्लक्स। कितने टर्न से रिलेटेड? n नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड। मैं 1 मिनट के लिए बोलता हूं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर है 4। तो चलो भाई चौथे इक्वेशन को भी समझ लिए। अब यहां से हम लोगों ने क्या किया, यहां से किया कि सर फ्लक्स तो आ गया, लेकिन हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो सर सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तो आसान बातें है। क्या आसान है? आपको जब फाई पता चल जाए तो एल निकालने का तरीका कल भी हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में। कितना था सर? फाई बाई आई ही तो था। तो फाई कितना बच्चा अपना? फाई तो है इतना म्यू नॉट एन, सॉरी एन का स्क्वायर हो गया, यहां तो छूट गया था, ध्यान दीजिए, ये एन स्क्वायर हो। तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल बाई कितना बच्चा? आई। आई से आई कट गया, कितना बच जाएगा? सर ये बच जाएगा, ये बच जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, है नहीं? और यही है सेल्फ इंडक्टेंस किसका? लॉन्ग सोलेनोइड का। अब एक कमाल की बात यहां से आपको समझ में आनी चाहिए कि सेल्फ इंडक्टेंस जो किसी भी सोलेनोइड का है, देखो यहां मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों की आती है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं कुछ बातों को। जैसे बच्चा ये क्या देख रहा है कि सर सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना, अब ध्यान देना, बच्चा क्या देख रहा है? सर सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना ये फाई बाई आई होता है। कितना होता है बताओ? फाई बाई आई। लेकिन आप यदि देखोगे फाई बाई आई है ना, तो फाई क्या है सर? फ्लक्स। आई क्या है सर? करंट। 1 मिनट के लिए आपको लगेगा कि किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा करंट या करंट के चेंज पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो सेल्फ इंडक्टेंस हमने निकाला, क्या ये करंट पे डिपेंड किया? नो सर, यहां तो करंट आया ही नहीं। तो इसीलिए बच्चे किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो हमेशा उस कॉइल के शेप, साइज और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, कभी भी करंट या करंट चेंज पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एक छोटी सी बात नोटिस करके कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स कि सर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड किन किन चीजों पे करता है? सबसे पहला कि सर ये डिपेंड करेगा म्यू नॉट, म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब मीडियम पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात एन, एन क्या था सर? नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। दूसरा सर ए क्या था? तीसरा नंबर एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और चौथा नंबर है सर लेंथ, लेंथ ऑफ इंडक्टर। इसी को आप सोलेनोइड भी बोल सकते हैं, सोलेनोइड की लंबाई पे, है नहीं?
तो ये इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। सर किस पे डिपेंड नहीं करता? बच्चे सेल्फ इंडक्टेंस जो है किसी भी कॉइल का कभी भी डिपेंड नहीं करता है, और वो एक फैक्टर पे जो कि है करेंट, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन करेंट और चेंज इन करेंट। चेंज इन करेंट ये कभी ना तो करेंट पे डिपेंड करता और ना कभी करेंट के चेंज होने से इसको कोई मतलब होता है। तो इसलिए बच्चे आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, और ये है सेल्फ इंडक्टेंस या लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, इन बातों को हमने देखा। यदि आप एक चीज को ध्यान दे रहे हो तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न n के लिए निकाला है तो इतना आंसर है। यदि मैं नंबर ऑफ टर्न 1 के लिए निकालूंगा तो आंसर में n² नहीं आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है नहीं? चलो भाई ठीक है, इसको आप लोग क्या करोगे, इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस नोट्स को अभी बना लोगे आप लोग, ठीक से थोड़ा सा एक बार देख लोगे, है नहीं? मैंने इसको भी यहाँ तक कर दिया, है नहीं? तो अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो हेडिंग है हमारा, वो है बच्चा सेल्फ इंडक्टेंस के वजह से या किसी भी इंडक्टर में एनर्जी का कितना स्टोर होगा। अब देखते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर किसी भी इंडक्टर के अंदर कितना होगा। उस पर हम लोग बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।